जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का अपना जो वीडियो है वो बौद्ध संगतियों से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कुछ एक लाइनें हैं जो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं। काफ़ी सुंदर लाइनें हैं, आप भी सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। सुनिएगा, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। असफलता को देख कर रोक न देना काम, मंजिल उनको ही मिली जो चलते अविराम, जो चलते अविराम न बाधाओं से डरते, असफलता को देख जोश दूना मन भरते, ठकुरेला कबीराय समय आड़ा भी टलता, मत बैठो मन मार अगर आए असफलता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो लाइनें हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल लगी होंगी और काफ़ी अच्छी भी लगी होंगी। दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तात्कालिक राजाओं की जिनके संरक्षण में बौद्ध संगतियाँ हुई थीं उनके नाम याद करवाऊंगा और सभा अध्यक्षों के नाम भी आपको याद करवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में सब कुछ बता देना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको वीडियो में जो भी बताया जाता है वो सारा कुछ याद रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संबंधित सम्राटों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको जो याद करवाऊंगा वो सब श्लोकों के माध्यम से याद करवाऊंगा। तो दोस्तों, पहला श्लोक है अजात शत्रु कालः शोकः अशोकः ततपश्चात् कनिष्कः। अजात शत्रु कालः शोकः अशोकः ततपश्चात् कनिष्कः। अजात शत्रु कालः शोकः अशोकः ततपश्चात् कनिष्कः। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। इन्हें सब जानते हैं और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे। अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश के द्वितीय शासक रहे। इनके पिता का नाम बिंबिसार था, पुत्र का जो नाम था वो उदयन था। दोस्तों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब द्वितीय बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो रही है वो शिशुनाग वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। शिशुनाग वंश के शासक हैं कालाशोक, इनके संरक्षण में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। अब बात करें तृतीय बौद्ध संगति की, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो मौर्यवंशीय शासक थे, बिंदुसार के पुत्र थे। दोस्तों, याद रखिएगा, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। कलिंग के युद्ध इनसे संबंधित है। कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ, हम 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बौद्ध संगति जो चौथी बौद्ध संगति जो थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे, कनिष्क जो थे वो कुषाण वंशीय शासक थे। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। मैं आपको सारे शासकों के नाम बताता हूँ। कुजुल कडफिसेस, बिम कडफिसेस, कनिष्क, वासिष्क, होविष्क, कनिष्क, वासुदेव। दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे मैं सारी वीडियो लेके आऊँगा और आपको सारा कुछ याद करवाना मेरा उद्देश्य है। इस चैनल पर चैनल प्रारंभ किया है। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया ये कार्य अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क जो शासक थे ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे उस टाइम पर, कुषाण वंशीय शासक थे। इन्होंने चीनियों का जो रेशम मार्ग था, जो स्थल मार्ग था उत्तर की दिशा में चीनियों का, उस पर इन्होंने कब्जा किया था। एक दंत कथा भी प्रचलित है कि जो कनिष्क की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि मुझे रेशम बहुत पसंद है, और उस समय भारत के कारीगर रेशम उत्पादन से परिचित नहीं थे कि किस तरह रेशम के कीड़े को पाला जाता है और किस तरह रेशम बनता है, ये उन्हें पता नहीं था। तो कनिष्क ने जो रेशम मार्ग उत्तर का था उस पर घेरा डाल दिया और चीनियों से पूछा कि बताओ रेशम कैसे बनता है। उन्होंने मना किया तो इन्होंने इतना बुरी मार उनको मारा कि
बाद में उनसे रेशम बनाने की तकनीक भी पूछी और उनसे कहा कि तुम यहाँ से जो जा रहे हो ना, रेशम का जो व्यापार तुम यूरोप वगैरह में करते हो, मिडिल ईस्ट में करते हो, वो सारा व्यापार करने के बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी इनकम का 1/3 हमें देना पड़ेगा कर के रूप में। और दोस्तों, आज की आप हालत देख रहे हैं, चाइना गलवान बेली में घुसा और हमारी बहादुरी की भी दाद देनी पड़ेगी। हम ब्लैक टॉप पर चढ़कर बैठ गए। वो उत्तरी भाग से अंदर आ रहे थे, हम दक्षिणी भाग से अंदर घुस गए। अब काफ़ी बातचीत चल रही है, सैन्य मैटर है, सेना अपने हिसाब से संभालेगी, देश अपने हिसाब से संभालेगा, हमें उतनी जानकारी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। संबंधित सम्राट के बाद चर्चा करेंगे संबंधित स्थानों की। संबंधित स्थानों की चर्चा करेंगे। श्लोक इसका जो रहेगा वो ये है, सप्तपर्णी गुफा वैशाली पाटलिपुत्रः कश्मीर। सप्तपर्णी गुफा वैशाली पाटलिपुत्रः कश्मीर। दोस्तों, मैं फिर आपसे वही कहूँगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो पर्ची में लिखिए, जेब में डालिए, गाना गुनगुनाइए, काम करते करते गुनगुनाइए, जब भी भूलें तब निकालिए, देखिए कि कहाँ भूला, याद हो जाएगा। इसी तरीके से सब लोग याद करते हैं। अगर आप वास्तव में याद करना चाहते हैं या फिर आपको पहले से याद हो तो अच्छी बात है, कुछ नए फैक्ट यहाँ से लेके जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको और पता है ना दोस्तों। तो सप्तपर्णी गुफा, पहली बौद्ध संगति जो है वो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में है, राजगृह में एक स्थान है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई, द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई, ये बिहार में है। तृतीय बौद्ध संगति जो रही आपकी, देखिए सप्तपर्णी गुफा में, ये आपकी द्वितीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर में हुई। कश्मीर में कहाँ, तो कश्मीर में कुंडलवन। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आगे क्या है। संबंधित अध्यक्षों की चर्चा यहाँ पर की गई है। श्लोक आपका जो है वो ये है, महाकश्यप शवाकमीर मोगलीय पुत्र वशमित्र। दोस्तों, कहीं कहीं आपको मोगली पुत्र मिलेगा, मोगली पुत्र, और यहाँ लिखा है मोगली पुत्र। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ जहाँ भी आपको जो भी मिले आपको रिकॉल करना है, आंसर टिक मारना है, सही करना है बस। तो महाकश्यप शवाकमीरः मोगलीपुत्रः वशमित्रः, प्रथम बौद्ध संगति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। उनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति जो थी उनका नाम था शवाकमीर, जिन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो मोगली पुत्र तिष्य नामक जो व्यक्ति थे उनकी अध्यक्षता में हुई। इनका नाम कहीं कहीं मोगली पुत्र तिष्य मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम तो था वसुमित्र, लेकिन जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ कि अब हुई कौन कौन सी बौद्ध संगति, किस समय पर थी, किस समय पर कौन सी बौद्ध संगति हुई। तो 483 ईस्वी पूर्व जब महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उस समय एक बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व और तृतीय बौद्ध संगति जो है वो 255 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं आपको 251 भी मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। 251 और 255 दोस्तों ये इतिहास है, इसकी डेट जो है, पुरानी डेटें कभी फिक्स नहीं रहती हैं। 251 मिले तो 251 मारिएगा, 255 मिले तो 255 मारिएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दोनों डेट एक साथ दे दी जाएं। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई? तो भाई जो हुई अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, है ना।
अब बात करते हैं कहाँ हुई, तो ये कहाँ हुई आपकी, ये हुई आपकी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, 383 ईस्वी पूर्व में हुई। कहाँ हुई, अगर बात करें अपन तो कहाँ हुई, तो वही आपका श्लोक आपको ध्यान में रखना है। कौन सा श्लोक है, इसका श्लोक है सप्तपर्णी गुफा वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। तो वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति। शासक कौन थे, अजातशत्रु कालाशोक। कालाशोक थे, शिशुनाग वंशीय शासक थे। 383 ईस्वी पूर्व में संगति हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप शवाकमीर। तो द्वितीय कौन है, शवाकमीर। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, 255 या 251 ईस्वी पूर्व में हुई। अशोक सम्राट थे इस टाइम पर। और अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्र तिष्य। और अगर बात करें अपन तो ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी सप्तपर्णी गुफा वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। शासक कौन थे, शासक थे कनिष्क। आपके जो कुषाण वंश के शासक थे, कुजुलकड विशेष, भीमकड विशेष, कनिष्क वाशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क वासुदेव, है ना। कनिष्क प्रथम और कनिष्क द्वितीय, दो प्रकार के कनिष्क हैं। पहले हुआ, फिर उसके बाद दूसरा कनिष्क हुआ, इस तरीके से कनिष्क, वाशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क, वासुदेव। अब अपन बात करते हैं कि प्रथम शताब्दी में जो उनके अध्यक्ष कौन थे, जो प्रथम शताब्दी में बौद्ध संगति हुई। तो अध्यक्ष आपके थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सबको जानकारी देना नहीं होता है, मेरा उद्देश्य होता है आप सबको याद करवा देना। जिस तरीके से मैंने याद किए उस तरीके को आप सबके साथ शेयर करना। तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।